हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स से संबंधित हर एक छोटे बड़े चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पार्ट थर्ड में आपको टोटल 5 पेपर कवर करने होंगे और इस 5 पेपर में से 4 पेपर ऑनर्स का होगा और एक जीईएस का होगा। जीईएस दोस्तों क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि जीईएस का मार्क्स ना तो आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा और ना ही आपके परसेंटेज को घटाएगा। ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी आप केवल और केवल यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओ, यहाँ पे टॉपर बनना जरूरी नहीं है। 30-35 मार्क्स यहाँ पे आप ले आओ, क्वालिफाई कर जाओगे, बस जीईएस का काम हो गया। जीईएस के बारे में मैं बतला दूं, जीईएस में क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे एग्जाम होगा। अलग अलग एरिया से सवाल आएंगे, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, स्टैटिक पोर्शन हो गया। तो इन सभी जगह से मिला करके मिसलेनियस सवाल आएंगे। ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और वहाँ पे आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना होगा। तो ये पैटर्न है जीईएस का। लेकिन जीईएस के अलावा जो 4 पेपर बचा, वो चारों पेपर का जो एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। कौन 4 पेपर हो जाएगा, तो पार्ट थर्ड में जो आपको 4 ऑनर्स पेपर कवर करने होंगे, उन 4 ऑनर्स पेपर में से पहला पेपर आपका हो जाएगा पेपर 5, अगला पेपर हो जाएगा पेपर 6, अगला पेपर हो जाएगा पेपर 7 और लास्ट पेपर हो जाएगा पेपर 8। यानी कि पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8, ये 4 पेपर आपको कवर करने होंगे पार्ट थर्ड के अंदर। दोस्तों हर पेपर के बारे में मैं डिटेल में हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। पहले एक बार फिर बतला दूं कि ये जो 4 पेपर का एग्ज़ाम हो जाएगा पार्ट थर्ड में, ये चारों पेपर 100-100 मार्क्स करके होंगे। जैसे पेपर 5 हो गया तो पेपर 5 भी 100 मार्क्स का होगा, पेपर 6 भी 100 मार्क्स का होगा, पेपर 7 भी 100 मार्क्स का होगा और पेपर 8 भी 100 मार्क्स का होगा। यानी हर पेपर सेपरेट सेपरेट 100-100 मार्क्स करके होंगे और एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर पेपर में। जैसे पेपर 5 हो गया तो यहाँ पे भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पेपर 6 में भी 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पेपर 7 में भी 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पेपर 8 में भी 5 से 6 क्वेश्चन ही रहेंगे। और हर पेपर में जो 5 से 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। हर पेपर के लिए आपको 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए। दोस्तों पेपर 5 के बारे में मैं आपको बता दूं कि पेपर 5 में जो एग्ज़ाम होगा और वो जो सवाल आएंगे, वो सवाल इन 5 सेक्शन से आएंगे। जैसे कि इंग्लिश क्रिटिसिज्म हो गया, इंडिविजुअल क्रिटिक्स हो गया, एस्से हो गया, अनसीन पोएम हो गया एंड लिंग्विस्टिक टर्म्स हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे इंग्लिश क्रिटिसिज्म हो गया तो इंग्लिश क्रिटिसिज्म में आपको विक्टोरियन क्रिटिसिज्म पढ़ना होगा, रोमांटिक क्रिटिसिज्म पढ़ना होगा, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म पढ़ना होगा। इसी प्रकार से ढेरों क्रिटिसिज्म है। इसके लिए आप लोग साइलेबस को देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पेपर 5 से लेकर के पेपर 8 तक का साइलेबस का जो वीडियो बनाया हूं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, क्लैरिटी और आ जाएगी। तो ये इंग्लिश क्रिटिसिज्म हो गया। इंडिविजुअल क्रिटिक्स में क्रिटिक्स से सवाल आएंगे, जैसे कि टीएस इलियट हो गया, एस टी कोलरिज हो गया, डॉक्टर जॉनसन हो गया, आईए रिसर्च हो गया, तो ये हो गया। जैसे एस्से हो गया तो एस्से में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इससे में आपको पढ़ना होगा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, फोंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। इसी प्रकार से अनसीन पोएम पढ़ने होंगे। और लास्ट एक सेक्शन आता है लिंग्विस्टिक टर्म्स का। तो लिंग्विस्टिक टर्म्स में आपको कुछ वर्ड्स रहेंगे, उसको क्या करना होगा, डेफिनेशन वगैरह एग्जाम्पल वगैरह लिख करके सबमिट कर देना होता है। और कौन कौन क्वेश्चन इसके अंदर पढ़ने होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे कि इको क्रिटिसिज्म हो गया, डिकंस्ट्रक्शन हो गया, पैथेटिक फ्लेसी हो गया। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। वैसे साइलेबस देखना, साइलेबस में आपको हर एक चीज़ क्लियर दिखेंगे। वहाँ पे मैं यहाँ पे पैटर्न को मैं टच कर रहा हूँ। और पेपर 5 में दोस्तों 100 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और पेपर 5 में 2 प्रकार के सवाल आएंगे, एक्सप्लेनेशन के भी सवाल रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम चलते हैं पेपर 6 की ओर। पेपर 6 भी दोस्तों 100 मार्क्स का होगा और यहाँ पे भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा सॉल्व करने के लिए पेपर को। और यहाँ पे 4 सेक्शन से सवाल आएंगे। कौन कौन? पोएम सेक्शन, पोएट सेक्शन, प्ले सेक्शन और नॉवेल सेक्शन। पोएम में आपको अराउंड 15 से 16 पोएम पढ़ने होंगे। ढेरों पोएम है, जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे। उसके अलावा पोएट भी कम से कम 11 पोएट आपको पढ़ने होंगे। प्ले में आपको एकमात्र प्ले पढ़ना होगा पिग्मेलियन, और नॉवेल में भी एकमात्र नॉवेल पढ़ना होगा वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, जो कि E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। और प्ले पिग्मेलियन जो है ये G.B. शाउ के द्वारा लिखा गया है। तो ये 4 सेक्शन से सवाल आएंगे। सिलेबस को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा वीडियो को, सिलेबस वाला सही से देखिएगा, क्लियरिटी आ जाएगी। दोस्तों पेपर 6 में भी 2 प्रकार के सवाल आएंगे, एक्सप्लेनेशन के भी सवाल पूछे जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये पेपर 6 का पैटर्न है। चलते हैं पेपर 7 की ओर। पेपर 7 में भी दोस्तों 100 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल को सॉल्व करने के लिए टोटल 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे भी 4 सेक्शन से सवाल आएंगे, जैसे कि पोएम हो गया, पोएट हो गया, एस्से हो गया, नॉवेल हो गया और शॉर्ट स्टोरी हो गया। पोएम में दोस्तों आपको यहाँ पे भी 15 से 16 पोएम पढ़ने होंगे। पोएट यहाँ पे भी 10 से 11 पढ़ने होंगे। इससे अराउंड आपको 7 पढ़ने होंगे। शॉर्ट स्टोरी अराउंड 8 पढ़ने होंगे और नॉवेल 1 नॉवेल पढ़ना होगा, और वो नॉवेल है द गाइड, जिसका लेखक है R.K. नारायण। और यहाँ पे भी 2 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, एक्सप्लेनेशन के भी सवाल आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। यानी एक चीज़ याद रखिएगा, पेपर 5 से लेकर के पेपर 7 तक एक्सप्लेनेशन आएगा। यानी पेपर 5 में भी एक्सप्लेनेशन आएगा, पेपर 6 में भी एक्सप्लेनेशन आएगा, पेपर 7 में भी एक्सप्लेनेशन आएगा, लेकिन पेपर 8 में एक्सप्लेनेशन का सवाल नहीं आएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। पेपर 8 में केवल और केवल लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, पेपर 8 जो है ये फुल्ली लिंग्विस्टिक है। पेपर 5 भी लिंग्विस्टिक है, लेकिन पेपर 5 में इससे का सेक्शन आ जाता है, इसलिए हम उसको लिंग्विस्टिक नहीं कहेंगे। लेकिन पेपर 8 फुल्ली लिंग्विस्टिक है, क्योंकि इसमें आपको लिंग्विस्टिक के चीज़ के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं होता है। जैसे देख लो, लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज किसके अंदर आता है? लिंग्विस्टिक के अंदर आता है। ये भाषा है, और लैंग्वेज में भी अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज पढ़ने होंगे। एनिमल लैंग्वेज पढ़ने होंगे, ह्यूमन लैंग्वेज पढ़ने होंगे। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा फोनेटिक्स। फोनेटिक्स के अंदर ढेरों टॉपिक आते हैं, जैसे कि वाउल्स हो गया, कंसोनेंट हो गया, ये सारा चीज़ फोनेटिक्स के अंदर आपको पढ़ने होंगे। फिर आ जाता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स के अंदर भी आपको ढेरों पढ़ने होते हैं, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम्स, हाइपोनमी, होमोग्राफी, ये सारा कुछ आपको सिमेंटिक्स के अंदर पढ़ना होगा। फिर अगला जो चीज़ है वो है टीजी ग्रामर। तो ये टीजी ग्रामर में भी आपको ढेरों पढ़ने होंगे, जैसे सरफेस स्ट्रक्चर हो गया, डीप स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। इसके अलावा अगला जो हो गया वो आपका हो जाएगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एक फॉन्ट होता है दोस्तों, ये आपको सीखना होगा। पेपर 8 में 20 मार्क्स का सवाल यहाँ से आता है। सही से तैयारी कर लोगे तो ये 20 मार्क्स केवल 2 मिनट में आप ला सकते हो, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा लिंग्विस्टिक के टर्म्स यहाँ पे भी पूछे जाएंगे। लिंग्विस्टिक के टर्म्स में ढेरों टर्म्स हो जाते हैं, जैसे कि आपको मैं बताया था अभी, इसी प्रकार से आएगा। जैसे डिकंस्ट्रक्शन हो गया, इको क्रिटिसिज्म हो गया, तो इसी बेस्ड से आएगा, बस थोड़ा वो हटके हुआ होगा, बस यही चीज़ होगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, डेफिनेशन लिखना होगा और एग्जाम्पल लिखना होगा, बस यही चीज़ करना होगा। यानी कहने का अर्थ दोस्तों, यहाँ पे मैं एन एवरेज सीधी तौर पे बता दूँ कि GES का जो पेपर होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर, लेकिन 4 ऑनर्स के पेपर का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा सब्जेक्टिव पैटर्न पर। पेपर 5, 6, 7 इन तीनों पेपर में एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स को बहुत तंग करते हैं, इसलिए इन 3 पेपर को सही से करिएगा, क्योंकि इन तीनों पेपर में एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। रह गया पेपर 8, तो पेपर 8 एकमात्र ऐसा पेपर है जहां पे एक्सप्लेनेशन का सवाल नहीं पूछा जाता है। अगर आप एवरेज देखोगे तो पार्ट 1 से लेकर के
पार्ट थर्ड तक में मात्र 2 पेपर है जहां पे एक्सप्लेनेशन का सवाल नहीं आता है। एक है पार्ट 1 का पेपर 1 और एक है पार्ट थर्ड का पेपर 8, यानी पार्ट 1 का पहला पेपर और पार्ट थर्ड का लास्ट पेपर। केवल यही 2 पेपर है जहां पे एक्सप्लेनेशन के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। बाद बाकी हर पेपर में एक्सप्लेनेशन के सवाल आते हैं। पेपर 2 में भी एक्सप्लेनेशन आते हैं, पार्ट 2 के दोनों पेपर में आते हैं और पार्ट थर्ड के ऊपर के तीनों पेपर में तो आते ही, अभी दिखलाया ही आपको। और एन एवरेज सीधा समझो 5 से 6 क्वेश्चन हर पेपर में आएंगे और हर पेपर में जो 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। एक चीज़ यहीं पे बता दूं, क्वेश्चन का पैटर्न और मार्किंग पैटर्न ये दोनों चीज़ हर पेपर के लिए अलग अलग है। सिलेबस भी हर पेपर के लिए अलग अलग है। पेपर 5, 6, 7, 8 इन चारों पेपर का सिलेबस, मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न, इन हर एक चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ। इन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, फिर सिलेबस और मार्किंग पैटर्न वाले वीडियोस को देख लीजिएगा, क्लियरिटी आ जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। एक चीज़ और बतला दूं, पेपर 5 भी लिंग्विस्टिक है, लेकिन पेपर 5 में एक एस्से सेक्शन आपको पढ़ना पड़ता है, इसलिए इसको हम फुल्ली लिंग्विस्टिक नहीं कहेंगे। बाद बाकी रह गया पेपर 5, तो देख लो पेपर 5 और पेपर 6 और 7 ये 2 पेपर मिसलेनियस पेपर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पोएम भी पढ़ना है, पोएट भी पढ़ना है, प्ले भी पढ़ना है, नॉवेल भी पढ़ना है। यही देख लो पेपर 7 में भी क्या क्या पढ़ना है, पोएम भी पढ़ना है, पोएट भी पढ़ना है, एस्से भी पढ़ना है, नॉवेल भी पढ़ना है, शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ना है। तो क्या है, ये सभी मिसलेनियस है। हर एक एंगल से सवाल पूछ रहा है, हर विधा से सवाल पूछ रहा है, कविता से भी पूछ रहा है, निबंध से भी पूछ रहा है, हर एक चीज़ से सवाल पूछ रहा है, शॉर्ट कहानी से भी सवाल पूछ रहा है। तो ये सब क्या हो गया, मिसलेनियस पेपर हो गए। लेकिन पेपर 8 जो हो गया ये फुल्ली लिंग्विस्टिक है। यहाँ पे केवल और केवल लिंग्विस्टिक के सवाल ही पूछे जाएंगे। सिलेबस में केवल और केवल लिंग्विस्टिक के पोर्शन ही दिए हुए हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना का तैयारी आप लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में करते हो, दोनों मिला करके उतना का तैयारी केवल और केवल आपको पार्ट थर्ड में करना होगा। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 में केवल 2 ऑनर्स के पेपर होते हैं, पार्ट 2 में भी ऑनर्स के मात्र 2 पेपर होते हैं। दोनों को जोड़ दो कितना होगा, 4 पेपर, यानी दोनों मिला करके 4 पढ़ना होता है। लेकिन पार्ट थर्ड सिंगल पार्ट है जहाँ पे आपको चारों पेपर एक साथ कवर करने होंगे। 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। बढ़िया से तैयारी आप करेंगे, बहुत शानदार मार्क्स आएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 इन 2 जगह अगर आप अच्छे मार्क्स लाने से चूक गए हो तो पार्ट थर्ड में तैयारी बढ़िया से करोगे, फिर भरपाई कर दोगे। क्यों? क्योंकि एकदम अच्छे खासे मार्क्स का एग्जाम यहाँ पे होगा, 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। बढ़िया से तैयारी कर दोगे, शानदार मार्क्स यहाँ पे आप ला लोगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो दोस्तों सही से तैयारी कीजिएगा। लास्ट में एक चीज़ मैं बतला दूँ, मैं LNMU इंग्लिश ऑनर्स पार्ट थर्ड के लिए हर सेशन के लिए ऑनलाइन बैच लाता हूं। अभी फ़िलहाल एक्टिव सेशन के लिए भी मैं ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हूं और हर सेशन के लिए भी किया करूंगा। अगर आप सभी हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक चीज़ क्लियरली बतला दूं, हमारे साथ तैयारी करने के बाद आपको ना तो ऑफलाइन ट्यूशन लेना होगा और ना ही किसी प्रकार का स्टडी मटेरियल लेना होगा, क्योंकि मैं आपको मंडे टू फ्राइडे क्लास दूंगा और वो क्लास होगा अनलिस्टेड वीडियो के माध्यम से। और वो वीडियो आपके पास जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपका, तब तक वो वीडियो आपके पास वैलिड रहेगी। जब चाहो जितनी बार चाहो उस वीडियो क्लास को आप देख सकते हो, अटेंड कर सकते हो। तो ये तो होगी क्लास मंडे टू फ्राइडे। इसके अलावा संडे और सैटरडे हर वीक में 2 दिन मैं डाउट सेशन लेता हूँ। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा आप डायरेक्ट मुझे कॉल करेंगे, मैं आपको नंबर दे दिया करूँगा ग्रुप में, उसके बाद आप मुझे कॉल करेंगे और वो डाउट शेयर करेंगे। तो ये हो गया क्लास की बातें। अगर बात करें स्टडी मटेरियल की, तो हर पेपर के लिए मैं आपको क्लास नोट्स कंटेंट दूंगा जो कि रिप्लेस करेगा मार्केट के गेस पेपर को। मार्केट के गेस पेपर में क्या होता है, लैंग्वेज टफ होता है, पढ़ने में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं जो आपको क्लास नोट्स कंटेंट दूंगा वो रामबाण होगा। मैं वही क्वेश्चन को वहाँ पे ऐड करूँगा जो एग्जाम में आना 100% तय है, और उसको मैं खुद अपने हाथों से लिखा होऊंगा सिंपल लैंग्वेज में, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, अंडरलाइन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, चार्ट, डायग्राम,
बेहतरीन हैंड राइटिंग, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं उस पीडीएफ कंटेंट को क्रिएट किया होऊंगा, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा हर पेपर का मैं आपको क्वेश्चन बैंक दे दूंगा पिछले 5-6 सालों का। इसके अलावा हर पेपर का सिलेबस का पीडीएफ दे दूंगा। आपको भी बताया ही कि पेपर 6 और 7 इन 2 जगह आपको पोएम पढ़ने होंगे, और 1-2 पोएम नहीं, टोटल दोनों पेपर मिला करके अराउंड 30 से 35 पोएम पढ़ने होंगे। और पोएम से एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे, और उसके लिए आपको पोएम के लाइन को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो पोएम लाइन का जो टेक्स्ट होगा वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा। एक्सप्लेनेशन के ऊपर ढेरों कंटेंट दूंगा। इसके अलावा अभी बताया कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आएंगे पेपर 8 में, 20 मार्क्स का होता है, सही से पढ़ोगे 2 मिनट में ला लोगे। तो इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा पीडीएफ कंटेंट दूंगा। और देखिए, पोएम टेक्स्ट पीडीएफ के अलावा मैं आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी एक छोटा सा पीडीएफ दूंगा। मैं आपको अभी पेपर 8 में बताया ही कि पेपर 8 में 20 मार्क्स का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन आता है, और सही से तैयारी अगर आप कर लोगे तो मात्र 2 मिनट में वो 20 में 20 ला सकते हो। तो मैं एक छोटा सा आपको पीडीएफ उसका भी दूंगा, सही से आप उसको पढ़िएगा। इसके अलावा डाउट सेशन चलेगा, ये बताया ही। और लास्ट में बतला दूं कि बैच का जो एक्टिविटी होगा ना, वो किसी एप्लीकेशन पे नहीं बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चलेगी। क्या होगा, एक छोटा सा पेमेंट आपको करना होगा, उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। गर्ल्स को गर्ल्स ग्रुप में, बॉयज़ को बॉयज़ ग्रुप में, और फिर वहाँ पे क्लास चलती रहेगी। मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाया करेगा मंडे टू फ्राइडे, बाद बाकी कंटेंट हर एक रोज़ आपको शेयर किया जाएगा सिस्टमैटिक। जैसे पेपर 5 चलेगा तो पेपर 5 के जितने कंटेंट होंगे वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। जब पेपर 6 में जाएंगे, पेपर 6 का हर एक चीज़ शेयर कर देंगे। और जिस स्टूडेंट्स को जुड़ना हो ऑनलाइन बैच मोड में, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। मैसेज में LNMU, अपना पार्ट और सेशन, ये 3 चीज़ मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा ज्वाइन करने का। उसके बाद आप आराम से तैयारी कीजिएगा, हैंड राइटिंग पे खुद से मेहनत कीजिएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।